हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजी के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और 8 फ़रवरी जो है इसकी लास्ट डेट है और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई भी कर दिया होगा। और इसको लेके मैंने एक बीए के जो एग्ज़ाम थे उसको लेके एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट थे पीजी के उनकी कुछ क्वेरीज आई थी, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि जो एमए और एमकॉम या दूसरे उससे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनकी इसमें हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं कैपेसिटी की यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि कौन जो है वो प्राइवेट दे सकते हैं। तो रेगुलर तो जो है जो अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या कॉलेजेस से कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म भर भी लिया होगा शायद। तो प्राइवेट जो है वो इसमें वही कैंडिडेट अपीयर हो सकता है जो कि कैटेगरी से है एसटी और एससी से, या जिसने की द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पास्ड पीजी डिग्री एंड हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जिन्होंने कि पीजी जो है वो रेगुलर या एक्डोल से पहले कर चुके हैं वो प्राइवेट दे सकता है और उनके पास जो है वो हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिमाचल का रहने वाला होना चाहिए, या तो हिमाचल में जो है अगर बाहर का है तो वो 3 साल की सर्विस उसकी हो चुकी हो। ठीक है, तो वो प्राइवेट कैपेसिटी के लिए एलिजिबल है। अब आती है जनरल कैटेगरी की बात। तो जनरल कैटेगरी जो है वो इकडोल से बाद में जब इकडोल के फॉर्म निकलेंगे, अभी उसमें कोई लिंक मुझे दिखा नहीं, तो उससे वो अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी जनरल मेल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइवेट कैपेसिटी। फीमेल ओबीसी दे सकते हैं लेकिन जो मेल कैंडिडेट है ओबीसी के वो भी प्राइवेट जो है वो जनरल इसमें कैपेसिटी में नहीं आते हैं। तो दूसरा मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे और करूँगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रेश देना चाहते हैं या रेगुलर सेकंड सेमेस्टर में भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जून में जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, फ्रेश कैंडिडेट जो है वो सेकंड सेमेस्टर के दे सकते हैं। उसको जो है वो फिर फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो रेगुलरली जो आपका क्लॉक वाइज जो साइकिल चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है जून में फर्स्ट सेमेस्टर होना था तो जून में होगा आपका जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनके साथ आपका लास्ट सेमेस्टर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो वो फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक तो आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ईयर है या सेमेस्टर है उसकी आपको तीनों की डीएमसी लगानी है और आपकी जो एलिजिबिलिटी है 45% आपके सब्जेक्ट में कंसर्न सब्जेक्ट में एग्रीगेट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री में पीजी करनी है तो हिस्ट्री में आपकी 45% होने चाहिए और 40% जो है वो एसटी और एससी के लिए है और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी बीए बीएससी या बीकॉम में। तो आप दे सकते हैं सेकंड डिवीजन मतलब आपके 50% ऑल ओवर होने चाहिए और 45% जिसमें आपने पीजी करनी है उसमें आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेन इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब चलते हैं कि फॉर्म कैसे आप भरें। तो एचपीयू एग्ज़ाम वो सेम प्रोसेस है आपका जो कि मैंने बीए के लिए बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें आप चले गए एचपीयू की साइट पे, एग्ज़ाम पे आपने क्लिक कर दिया। एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड को आप देख रहे हैं आपका लिंक एक आ रहा है। जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो तो उनका कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि वो क्लिक करके अपना जो उनका आईडी है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पे इंस्ट्रक्शन पे आप इसको क्लिक कीजिए, इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़िए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। एमए वाले वैसे मैच्योर होते हैं लेकिन फिर भी जो न्यू अभी बीए करके निकले उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उनकी तो आईडी बनी होगी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो इस पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, अपलोड करने फिर डॉक्यूमेंट करने हैं, फिर एग्ज़ाम डिटेल आपने जो सब्जेक्ट, ठीक है, एग्ज़ाम डिटेल कौन सा एग्ज़ाम देना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट डिटेल, फिर इसके बाद एप्लीकेशन समरी आ जाएगी, फिर आपकी पेमेंट आप जो है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपने जो है जब आपके सारे के सारे स्टेप फॉलो हो जाए तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो आपके फॉर्मेट है वो भी उसमें मांगा होगा। तो अब फर्स्ट इस पे चलते हैं। मान लो आप एमए करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो एमए इंग्लिश आ गया। अब आपका यहाँ पे दो कैपेसिटी आ गई, रेगुलर और प्राइवेट। तो आप प्राइवेट कर दीजिए, अगर रेगुलर करेंगे तो कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, उनका कोई इशू नहीं है। तो प्राइवेट यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेट शिमला, तो इस पर आप सीधे क्लिक कर दीजिए और
आगे आप चलिए, फिर आप अपना नाम पता सारा सारा का सारा फिल कर दीजिए इसमें, जो भी आपने डिटेल भरनी है। ठीक है, आपकी कौन सी कैटेगरी है वो भर दीजिए आप, जो भी इसमें मांगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका जो है लास्ट में मीडियम, और इसको आप जो है ये जो वैल्यू एंटर करके जो है सेव और नेक्स्ट जब करेंगे, तो सेव और नेक्स्ट जब करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो एक आपको नंबर जनरेट होगा और आपको एक पासवर्ड जनरेट होगा। तो पासवर्ड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपका तो उस पासवर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके थ्रू आउट 4 सेमेस्टर जो होंगे उसी में वही आपका पासवर्ड चलेगा। अब मेरे पास एक स्टूडेंट का आईडी है, उसने जो वो फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका फाइनली ये होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को जैसे एंटर कर दिया, अब ये आपका स्टूडेंट का मेरे पास आईडी खुल गया है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है, ये आप इसने हिस्ट्री भरा है, रेगुलर है, आप जो है वो प्राइवेट से करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया वैसे ही आएगा। ये इसका नाम पता पूरा आ गया। ठीक है, सेकंड में जैसे इसने अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए, जैसे सिग्नेचर है, ये इस तरह से जो है वो जैसे साइज जो मांगा होगा आपका, जैसे 100 KB में मांगा है ये, तो उसी KB में आपने इसको रिसाइज कर लेना है। ये एग्ज़ाम डिटेल आ गई। ठीक है, ये लिखा है नवंबर, फ्रेश कैंडिडेट है, परीक्षा ये जो है वो 2020 है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने थे वो नवंबर और दिसंबर में होने थे, लेकिन कोविड के कारण जो वो पोस्टपोन हो गए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नवंबर आएगा, तो आपने नवंबर ही भरना है इसको, जो जो यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली उसको आपने फिल करना है। आपने प्रीवियस एग्ज़ाम की डिटेल यहाँ पे दे दी। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डिटेल आ जाएगी, जैसे इनका हिस्ट्री है तो ये 2 मेन सब्जेक्ट आ गए, फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। मान लो किसी की स्पेशलाइजेशन है कोई, तो इनकी स्पेशलाइजेशन जो है 3C है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इन्होंने 3C किया हुआ है। आपकी M.Com वालों की या दूसरी की कुछ और स्पेशलाइजेशन होगी, पॉलिटिकल साइंस वालों की, तो वो आप भर लीजिए। कॉमन कोर्स जो है वो आपके ऊपर आ जाएंगे रो 1 में, तो वो सबके लिए कॉमन होंगे। तो ये एप्लीकेशन समरी आ गई, यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ गई, जब फाइनल इन्होंने कर दिया है। लास्ट में आप देख रहे हैं सेव, और इसको जो है वो मेक पेमेंट पे करना है। फिर आपने इसको सेव कर लिया, मेक पेमेंट। तो पेमेंट करने से पहले आपने एक बार क्लैरिफाई कर लेना है कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन का विकल्प चुनिए, जैसे इन्होंने ऑलरेडी कर दी हुई है तो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने क्योंकि कर दी हुई है। जब आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो उससे आप कर सकते हैं। फिर लास्ट पे आपकी एप्लीकेशन समरी आ गई, तो यहाँ पे जो है इसको आपने प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है फाइनली, और इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जहाँ तक आपका इक्डोल का सवाल है कि इक्डोल वाले जो है, जो दूसरे जनरल कैंडिडेट जो है वो कैसे इक्डोल से दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्लिक हियर टू अप्लाई फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश फॉर इक्डोल कैंडिडेट एग्ज़ाम फॉर्म फॉर सेशन 2021। तो इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ओनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो आपका जो है वो, क्योंकि आप फ्रेश अपीयर हो रहे हैं, तो एक और यहाँ पे लिंक आना था, लेकिन वो अभी शो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इसका जो है अभी इक्डोल की कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली है। जब मैं यहाँ पे इक्डोल में जा रहा हूँ तो भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन जो है वो मुझे नहीं दिख रही है। तो इसका आप कंफर्म कर लीजिए जो इक्डोल वाले हैं। और इक्डोल का इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे या इक्डोल आप टाइप करेंगे गूगल में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोस्पेक्ट फॉर सेशन जनवरी 2020। तो 2021 का कोई कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे इस तरह से शो होगी। तो जैसे ही इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आती है, आप अपने लेवल पे जो इसको कंफर्म करते रहिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे।